वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कोड 8 पार्ट 2 के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कॉर्नर को देखते हैं, जो अपनी सजा काटकर 5 साल के बाद जेल से बाहर आता है और तभी उसके पास गैरेट आता है और वो कॉर्नर से कहता है कि तुम मेरे लिए जेल गए और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो कॉर्नर उससे कहता है कि मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये सुनकर गैरेट को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे पिछले एपिसोड में रोबोट पुलिस के साथ मिलकर म्यूटेंट को मार देते थे और इसी सब को रोकने के लिए पुलिस ने K9 नाम के नए रोबोट्स बनाए जो जानलेवा नहीं थे। जिसके बाद कहानी शुरू होती है 6 महीने बाद की, जहां पुलिस अब ड्रोन की मदद से सभी जगह पर नजर रखती है और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पवानी होता है। वो अपने भाई जैक का इंतजार कर रही थी और तभी उसका भाई वहां आता है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और तभी जैक पवानी से पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो पवानी कहती है कि ठीक चल रही है। जैक पवानी से कहता है कि तुम्हारे स्पेशल प्रोग्राम का क्या हुआ। तो पवानी कहती है कि उसके लिए मुझे कुछ बुक्स खरीदनी थी, लेकिन मैं उनके बिना काम चला लूंगी। तो जैक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद हम गैरेट को देखते हैं उसके ठिकाने पर, जहाँ वो साइक नाम का ड्रग बना रहा था और अब उसने अपने बिजनेस को काफी बड़े लेवल पर पहुंचा दिया था, जिसमें उसके साथ और भी काफी सारे म्यूटेंट होते हैं। साथ ही पवानी का भाई जैक भी गैरेट के लिए काम करता है और तभी जैक गैरेट के पास आता है और उसे अपनी पावर दिखाता है। जैक गैरेट से कहता है कि अब वो ड्रग्स की हेरा फेरी और भी बड़े लेवल पर करना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी बहन का ख्याल भी रखना होता है। जैक की ये बातें गैरेट को पसंद नहीं आती और तभी गैरेट की गांठ जैक को एक दीवार में फेंक कर मारती है। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सार्जेंट किंग को देखते हैं, जो वहां पर सभी लोगों को बताता है कि रोबोट्स ने म्यूटेंट के साथ आम लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है और अब इसी सब को रोकने के लिए इन K9 रोबोट्स को बनाया गया है, जो सिर्फ वार्निंग देने के लिए बनाए गए हैं और अगर आप इनके सामने सरेंडर करते हो तो ये आपको कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और इस काम के लिए सभी पुलिस की तारीफ करते हैं। जिसके बाद हम गैरेट को देखते हैं, जो अपने साथियों को पैसों से भरा एक बैग देता है। जिसके बाद उसके साथी उस बैग को अपने साथ ले जाते हैं। तभी हम पवानी के भाई जैक को देखते हैं, जो उनका पीछा कर रहा था। गैरेट के साथी उस बैग को एक कचरे के बॉक्स में डालकर वहां से चले जाते हैं। तभी जैक वहां आता है और वो उस बैग को निकालकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं। पुलिस को आता देख जैक वहीं छिप जाता है। जिसके बाद सार्जेंट किंग अपने साथियों के साथ वहां आता है और वो देखते हैं कि पैसों का बैग वहां नहीं था और तब उन्हें पता चलता है कि गैरेट के ही किसी साथी ने वो पैसे चुरा लिए हैं। तो सार्जेंट किंग अपने साथियों से कहता है कि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैरेट को ड्रग सप्लाई करने के पैसे देने ही होंगे। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि गैरेट ने अपने साथ अब पुलिस वालों को भी मिला लिया था और तभी एक ऑफिसर जैक को ढूंढ लेता है। जैक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है तो सार्जेंट किंग जैक के पीछे K9 रोबोट्स को लगा देता है। जैक K9 रोबोट से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन K9 जैक को पकड़ लेता है। अब क्योंकि सार्जेंट ने कहा था कि K9 किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर वो उसके सामने हाथ खड़े कर दे। जैक भी ऐसा ही करता है, वो अपने आप को सरेंडर करता है। लेकिन तभी सार्जेंट किंग अपने साथी को इशारा करता है। जिसके बाद K9 जैक को साइक ड्रग की ओवरडोज दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी पवानी वहां आती है और वो ये सब देख लेती है। जिसके बाद K9 पवानी पर भी हमला करने के लिए आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉर्नर पर, जो अब जेल से निकलने के बाद एक कम्युनिटी सेंटर में काम करता है। और तभी एक पुलिस ऑफिसर कॉर्नर के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने 5 साल तक किसी और के गुनाहों की सजा काटी, गैरेट, जिसकी वजह से तुम जेल गए। और तुम्हारे जेल जाने के बाद अब उसने इन 5 सालों में अपने ड्रग का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ा लिया है और अब कुछ पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ काम करते हैं। तो कॉर्नर ऑफिसर से कहता है कि उसे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैरेट क्या करता है, क्योंकि अब मैं उसके साथ काम नहीं करता और ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद ऑफिसर कॉर्नर को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है।
तभी कम्युनिटी सेंटर की मालकिन मीना वहां आती है और उससे पूछती है कि पुलिस ऑफिसर तुमसे मिलने क्यों आया था। तो कॉर्नर उसे बताता है कि वो मेरा पुराना दोस्त है। जिसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में हम सार्जेंट किंग को देखते हैं जो अपने K9 रोबोट्स के पास आता है। ऑफिसर सार्जेंट को बताते हैं कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा और तभी ऑफिसर सार्जेंट किंग को वीडियो में पवानी को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसी ने अपनी पावर से K9 की यह हालत की है। तो सार्जेंट किंग कहता है कि हमें इस लड़की को जल्दी ही ढूंढना होगा। जिसके बाद हम कॉर्नर को देखते हैं जो अपने काम में लगा था और तभी वो स्टोर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि पवानी वहां बैठी है और वो काफी ज्यादा डरी हुई है। कॉर्नर पवानी को मीना के पास लेकर आता है और मीना उससे बात करती है और फिर मीना कॉर्नर को बताती है कि कल रात इसके भाई को K9 रोबोट्स ने मार दिया। तो कॉर्नर उससे कहता है कि वो रोबोट तो किसी को नहीं मारते, अगर ऐसा था तो उन K9 डॉग्स ने इसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी एक पुलिस ऑफिसर दरवाजा नॉक करता है। मीना कॉर्नर से कहती है कि ये शायद पवानी को लेने आए हैं, इसलिए तुम इसे यहाँ से लेकर निकल जाओ। जिसके बाद कॉर्नर पवानी को पीछे के रास्ते से लेकर निकल जाता है, लेकिन तभी कैमरे में उन दोनों की फोटो आ जाती है। जिसके बाद कॉर्नर पवानी को अपने घर लेकर आता है और तभी वो लोग न्यूज में देखते हैं जिसमें सार्जेंट किंग कहता है कि जैक की मौत साइक ड्रग की ओवरडोज लेने से हुई है। ये सुनकर पवानी को काफी गुस्सा आता है। वो कॉर्नर से कहती है कि ये पुलिस ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं और तभी वो अपनी पावर से टीवी को बंद कर देती है। कॉर्नर पवानी को शांत करवाता है और पवानी से कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है। तभी पवानी कॉर्नर से कहती है कि पुलिस ऑफिसर हमें पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जिसमें हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर K9 डॉग्स के साथ बिल्डिंग के अंदर आते हैं और कॉर्नर और पवानी को ढूंढने लगते हैं। वहीं कॉर्नर पवानी को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उनके सामने रोबोट्स आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी कॉर्नर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उन रोबोट पर हमला करके उन्हें मार देता है। साथ ही पवानी भी अपनी पावर से ड्रोन को बंद कर देती है। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कॉर्नर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और तब उसे याद आता है कि इस काम में सिर्फ गैरेट ही उसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो गैरेट से मिलने आता है और उससे कहता है कि मुझे अपने एक साथी के साथ इस शहर से बाहर जाना है, वो भी पुलिस से बचकर, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो गैरेट कॉर्नर से कहता है कि तुम इसी लड़की की बात कर रहे हो ना जो उस टेबल पर बैठकर खाना खा रही है और कुछ दिन पहले ही इसके भाई की मौत हुई है। गैरेट कॉर्नर को बताता है कि इसका भाई मेरे लिए ड्रग सप्लाई करता था, लेकिन फिर एक दिन उसने मेरी और मेरे पार्टनर की डील खराब कर दी। तो कॉर्नर कहता है कि उसे तो K9 डॉग्स ने मारा था। गैरेट कॉर्नर को बताता है कि वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस ऑफिसर ही हैं। इसके भाई ने मुझे धोखा दिया, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन ये सब इस लड़की ने भी देख लिया और अब सार्जेंट किंग इस लड़की को भी ढूंढ रहा है। लेकिन मैं इस लड़की को बचा सकता हूँ, बस हमें इसके दिमाग से उस याद को मिटाना होगा जब K9 रोबोट्स ने इसके भाई को मारा था। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर इसका पीछा छोड़ देंगे, जिसके लिए कॉर्नर मान जाता है और अब कॉर्नर पवानी को लेकर गैरेट के साथ एक लेडी के पास आता है और अब पवानी की यादें मिटाने का काम शुरू किया जाता है, जिसमें वो पवानी की उस याद को मिटा देते हैं जब K9 डॉग्स ने उसके भाई को मारा था। जिसके बाद कॉर्नर उनसे कहता है कि अब बहुत हो गया, अब इसे बंद करो। लेकिन वो लेडी कहती है कि अगर हमने इसके भाई की एक भी याद को रहने दिया तो इसे सब कुछ याद आ सकता है। कॉर्नर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैरेट के साथी कॉर्नर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कॉर्नर गैरेट के एक साथी का हाथ ऊपर करता है और अब आग की वजह से वहां पानी गिरने लगता है, जिससे अब पवानी भी अपनी यादों से बाहर आ जाती है और अब कॉर्नर काफी गुस्से में था। गैरेट कॉर्नर की तरफ देखता है और अब कॉर्नर अपनी पूरी पावर से गैरेट और उसके साथियों को बिजली का झटका देता है, जिसके बाद वो पवानी को लेकर वहां से निकल जाता है। कॉर्नर पवानी को लेकर मीना के पास आता है, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। पवानी कॉर्नर से नाराज थी, तभी मीना पवानी से कहती है कि मैं कॉर्नर को जानती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है, बस कभी कभी उससे कुछ गलतियाँ हो जाती है। वहीं पुलिस ड्रोन भी उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर सार्जेंट किंग को बताते हैं कि लगता है ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो सार्जेंट किंग ऑफिसर से कहता है कि इसके बारे में गैरेट को भी बता दो। जिसके बाद गैरेट अपने साथियों के साथ
कॉर्नर को चारों तरफ से घेर लेता है। वहीं पुलिस रोबोट भी उन पर दूर से नजर रखते हैं। गैरेट पवानी को मारना चाहता था तो कॉर्नर गैरेट से कहता है कि अगर तुम पवानी को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। जिसके बाद गैरेट कॉर्नर की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है, लेकिन वो उसे शूट नहीं करता क्योंकि गैरेट को भी पता था कि कॉर्नर ने उसके गुनाहों की सजा काटी है। सार्जेंट किंग भी ये सब देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस रोबोट उन सभी पर हमला कर देते हैं, जिसमें गैरेट के दोनों साथी मारे जाते हैं। साथ ही मीना भी घायल हो जाती है। गैरेट कॉर्नर से कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें साथ में काम करना होगा। कॉर्नर पहले तो मना करता है, लेकिन मीना के कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद मीना पुलिस रोबोट के सामने आती है और इसी बीच गैरेट, कॉर्नर और पवानी वहां से गैरेट की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मीना मारी जाती है। वहीं गैरेट कॉर्नर और पवानी को अपने पुराने घर में लेकर आता है। कॉर्नर गैरेट से कहता है कि ये सब तुम्हारे घटिया प्लान की वजह से हुआ है। जिसके बाद उन दोनों में काफी बहस होने लगती है। तभी पवानी उन्हें शांत करवाती है। जिसके बाद गैरेट अपनी बॉडी से बुलेट्स बाहर निकालता है। जिसके बाद कॉर्नर पवानी से कहता है कि हम इस शहर को छोड़ देंगे। तो पवानी कॉर्नर से कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो लोग हमें भी मेरे भाई की तरह ढूंढकर मार देंगे। कॉर्नर पवानी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद अगले दिन कॉर्नर ऑफिसर डेविस से मिलता है, जिसमें डेविस उन्हें बताता है कि सार्जेंट किंग को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो बहुत जल्दी ही काफी ऊंची पोजीशन पर पहुंच गया है और उसके पीछे काफी बड़े लोगों का हाथ है और उन्हीं की मदद से वो ये इलीगल काम करता है। तो कॉर्नर डेविस से कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम सार्जेंट किंग का पर्दाफाश कर सके। तभी पवानी कहती है कि उसके K9 रोबोट सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉर्नर कहता है कि हम उन रोबोट्स को पुलिस हेडक्वार्टर से तो नहीं चुरा सकते। तो डेविस कहता है कि सार्जेंट किंग अपने साथ एक K9 रोबोट्स को रखता है जिसे वो अपने घर लेकर जाता है और हम वहीं से उसे चुराएंगे। तभी गैरेट कहता है कि उसके बेस पर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पवानी उस K9 का डाटा ट्रांसफर कर सकती है, जिसके बाद हम सार्जेंट किंग की सच्चाई सभी लोगों के सामने ला सकते हैं। जिसके बाद गैरेट और कॉर्नर सार्जेंट किंग के घर आते हैं, जहां वो उसकी वाइफ को बताते हैं कि वो दोनों उसके दोस्त हैं और वो सार्जेंट से इलेक्शन के बारे में बात करने आए हैं। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी सार्जेंट किंग भी अपने घर आता है और साथ ही वो K9 को अपने गैराज में लॉक कर देता है। घर के अंदर जाने पर वो कॉर्नर और गैरेट को देखकर शॉक हो जाता है और तभी पवानी गैराज के अंदर आती है और उस K9 रोबोट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसका ऐसा करते ही पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो इसके बारे में बताने के लिए सार्जेंट को कॉल करते हैं। सार्जेंट किंग की वाइफ जैसे ही कॉल रिसीव करने जाती है कि तभी सार्जेंट किंग टेबल पर पड़े नाइफ को गैरेट की तरफ करता है, जिससे हमें पता चलता है कि सार्जेंट किंग भी गैरेट की तरह एक म्यूटेंट है और उसके अंदर भी सेम पावर है गैरेट के जैसे। गैरेट सार्जेंट से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम भी एक म्यूटेंट हो और तुम एक आम आदमी बनने का दिखावा करते हो। और इतने में ही सार्जेंट किंग की वाइफ वापस आ जाती है। जिसके बाद गैरेट वहां से निकल जाता है और तभी सार्जेंट किंग गैराज में वापस आता है और वो देखता है कि K9 वहां नहीं था। वहीं गाड़ी में पवानी K9 रोबोट्स को अपनी पावर से कंट्रोल करती है और उसकी सभी मेमोरी को देखती है, जिसमें अपने भाई की मौत के साथ सार्जेंट किंग ने और भी जो बुरे काम किए थे वो उन सभी को K9 रोबोट्स की मेमोरी में देख लेती है। जिसके बाद वो सभी गैरेट के बेस पर आते हैं, जहां कॉर्नर को पता चलता है कि गैरेट ने उसे धोखा दिया है, वहां कोई भी डिवाइस नहीं था। गैरेट कॉर्नर से कहता है कि मुझे पता है कि इस डॉग की मेमोरी में क्या है और जब तक ये मेरे पास रहेगा सार्जेंट किंग मेरे इशारों पर काम करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार्जेंट पुलिस ऑफिसर के साथ सर्च वारंट लेकर अब पहुंचता है गैरेट के बेस पर। वहीं गैरेट भी नीचे आकर सार्जेंट किंग से मिलता है और उसे उसके K9 रोबोट्स की बॉडी देता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे K9 रोबोट्स का सर है, इसलिए अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा और साथ ही मैं तुम्हारा कमीशन भी आधा कर रहा हूँ और अगर अब तुमने मेरे बिजनेस में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा। ये सुनकर सार्जेंट को काफी गुस्सा आता है और वो गैरेट के पेट में चाकू मार देता है। जिसके बाद सार्जेंट किंग K9 रोबोट्स और अपने साथियों के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। सार्जेंट किंग को आता देख कॉर्नर गैरेट के साथियों से कहता है कि अगर हमें सार्जेंट को रोकना है तो हमें उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, इसलिए मुझे उस K9 का सर दे दो। वहीं पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। कॉर्नर उन सभी पर अपनी पावर से हमला करता है, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी वहां पर सभी म्यूटेंट बच्चे उन पर हमला करते हैं, जहां हमें देखने को मिलती है
इस एपिसोड की एक जबरदस्त फाइट जहां एक तरफ सभी पुलिस ऑफिसर होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सभी म्यूटेंट बच्चे, और तभी कॉर्नर पवानी को लेकर एक रास्ते से नीचे आ जाता है और तभी सार्जेंट किंग अपनी गन से एक म्यूटेंट को शूट कर देता है। वहीं कॉर्नर पवानी को लेकर आगे बढ़ता है और तभी उनके पास एक केनाइन रोबोट आ जाता है। कॉर्नर उसे रोकने की कोशिश करता है और अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उस पर हमला करता है, लेकिन उस केनाइन रोबोट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर कॉर्नर अपनी पूरी पावर से उस केनाइन को एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक झटका देता है। कॉर्नर को लगता है कि शायद यह मर चुका है, लेकिन तभी वो केनाइन फिर से जिंदा हो जाता है और अब वो कॉर्नर को साइक ड्रग की डोज देता है। लेकिन तभी पवानी अपनी पावर का यूज करके उस डॉग को कंट्रोल कर लेती है। मतलब अब वो डॉग पवानी की तरफ से लड़ने वाला था और तभी एक पुलिस ऑफिसर दूसरे केनाइन रोबोट्स के साथ वहां आता है और अब उन दोनों केनाइन के बीच फाइट होती है, जिसमें पवानी का केनाइन उस दूसरे डॉग को मार देता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर की तरफ जाता है। पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाता है और इसी बीच एक गोली पवानी को भी लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाती है। कॉर्नर पवानी को लेकर बाहर आता है, लेकिन तभी एक केनाइन उन पर हमला करने के लिए आता है, पर गैरेट अपनी पावर से उसे रोक लेता है। जिसके बाद कॉर्नर एक मीडिया रिपोर्टर को बुलाता है और तब पवानी अपनी पावर से K9 का डाटा ट्रांसफर करती है, जिससे अब सभी को पता चल जाता है कि सार्जेंट ने जो K9 रोबोट्स बनाए हैं वो सिर्फ वार्निंग देने के लिए नहीं है, उन्होंने काफी लोगों की जान ली है। और अब सार्जेंट किंग की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है और डेविस सार्जेंट किंग को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद, जहां न्यूज में बताया जाता है कि सार्जेंट किंग ने जो K9 रोबोट्स बनाए थे उन्हें अब बंद कर दिया गया है और साथ ही रोबोट्स अब म्यूटेंट को परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर गैरेट काफी खुश होता है। जिसके बाद हम कॉर्नर को देखते हैं जो उसी कम्युनिटी सेंटर में सफाई करता है और अब उसमें काफी बच्चे खेलने आते हैं। साथ ही पवानी भी वहां आती है और वो कॉर्नर से कहती है कि मीना को ये सब काफी पसंद आता, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।